धर्म ग्रंथ या शास्त्र जिनमें ज्ञान का भंडार है, लेकिन प्रायः एक सवाल सभी के मन में आता है कि आखिर कितने ग्रंथ हैं और उनमें लिखा क्या है। आइए आज की इस वीडियो में हम इसे डिकोड करते हैं। अगर सनातन धर्म के शास्त्रों की बात करें तो उन्हें 6 भागों में बांटा जा सकता है: श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, दर्शन और आगम शास्त्र, जिनको तंत्र शास्त्र भी कहते हैं। श्रुति के अंदर आते हैं वेद, जिनको सनातन धर्म का मूल कहा जाता है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की भाषा बहुत जटिल है, इसलिए इनको साधारण तरीके से नहीं समझा जा सकता। इनको समझने के लिए पहले वेदांग को समझना जरूरी है। वेदांग अर्थात वेदों के अंग, ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कर्मकांड, जिसमें मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इसमें कर्म, विधि और यज्ञ के नियम बताए गए हैं। कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं: शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि। दूसरा उपासना कांड, इसमें अरण्यक आते हैं, जिसमें उपासना से संबंधित ज्ञान है। कुछ प्रमुख अरण्यक हैं: कौस्तिकी, जैमिनीय, मैत्रायणी इत्यादि। तीसरा ज्ञान कांड, इसमें उपनिषद आते हैं, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, जगत और मोक्ष का रहस्य बताया गया है। प्रमुखतः उपनिषद 11 हैं: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद। वेदों से ही 4 उपवेद भी निकले हैं, जो हैं आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान, धनुर्वेद युद्ध विज्ञान, गंधर्व वेद संगीत विज्ञान, अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान। सनातन धर्म ग्रंथों की दूसरी शाखा है स्मृति। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, गौतम धर्म सूत्र इत्यादि अनेकों स्मृतियां हैं। स्मृतियों में मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था और दंड प्रावधान की चर्चा होती है। इनमें मुख्यतः राज्य को कैसे चलाना है, दैनिक जीवन में धर्म का पालन कैसे हो और न्याय व्यवस्था बनी रहे, इसकी चर्चा है। ये स्मृतियां अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा बदली भी जाती हैं। इसी कारण आज इनमें बहुत ज्यादा मिलावट मिलती है। हालांकि स्मृतियों से वेद श्रेष्ठ हैं, तो अगर स्मृतियों की बात धर्म सम्मत नहीं है तो वेद की बात ही मानी जाएगी। आगे है इतिहास। इसमें मुख्यतः रामायण और महाभारत आते हैं, जो कि हमारा इतिहास है। रामायण में प्रभु श्री राम की कथा है, वहीं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। महाभारत का ही भाग है भगवत गीता, जो कि सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का सार भी माना जाता है। सनातन ग्रंथों का चौथा भाग है पुराण, जिसमें वेदों के ज्ञान को कहानी रूप में समझाया गया है। इनमें पौराणिक कथाएं और घटनाएं हैं। मुख्यतः पुराण 18 हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसके साथ कई उपपुराण भी हैं, जैसे नंदी पुराण, सांब पुराण, आदित्य पुराण, कालिका पुराण इत्यादि। सनातन ग्रंथों की अगली शाखा है दर्शन, जो कि 6 हैं: कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, कनाद का वैशेषिक दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, जैमिनी का मीमांसा दर्शन और वेद व्यास का वेदांत दर्शन। दर्शनों में प्रमुखतः तर्क, प्रमाण, प्रकृति, आत्मा, कर्म और ब्रह्म के ऊपर अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में चर्चा की गई है। उदाहरण के तौर पर वेदांत दर्शन से ही कई मत निकले हैं, जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैत, माधवाचार्य का द्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत। सनातन ग्रंथों की 6ठी शाखा है आगम शास्त्र, जिनको तंत्र शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। आगम का अर्थ होता है आया हुआ, मतलब वो ज्ञान जो शिव और शक्ति से आया हुआ है। तंत्र को आप प्रैक्टिकल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें ज्ञान को स्वयं अनुभव करके समझा जाता है। कुछ प्रमुख तंत्र ग्रंथ हैं: रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र, महानिर्वाण तंत्र इत्यादि। तंत्र अपने आप में एक गूढ़ विषय है और सबसे ज्यादा भ्रम भी लोगों ने तंत्र के विषय में ही फैलाया हुआ है। हम तंत्र के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे।
हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लहसुन प्याज न खाने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।